तो हम लोगों का आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ये आर एस अग्रवाल का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं अभी। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला पहले से कम्प्लीटली याद है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए ध्यान से। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ वैल्यू 38.5 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 38.5 ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये फिर 22 इधर आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद पॉइंट उठ गया नीचे आ गया 10, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा तो ये देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं होता है। देखिए तो 11 2 ज़ा 22, और इसको अगर सॉल्व करते हैं 11 टाइम्स में 11 3 ज़ा 33 और 11 5 ज़ा 35 है ना। फिर ये कितने टाइम्स में चला जाएगा तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहीं पे आर स्क्वायर का वैल्यू, हमको एरिया ऑफ सर्कल चाहिए तो एरिया ऑफ सर्कल तो दिया हुआ है ना, आर का वैल्यू हमको निकालना होगा। 35 पे 35 तो ये 7 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा। तो वैल्यू कितना आ गया 7/2। अब हमको चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू होता है 7/2, यहाँ दिया हुआ है 7 7 खत्म 2 2 खत्म, तो कितना रही 22 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2। इसको तब तक पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 द एरिया ऑफ अ सर्कल दिया हुआ, सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो एरिया ऑफ अ सर्कल बराबर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू पहले से कितना दिया हुआ है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई क्या होगा यहाँ से कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आर उधर जाएगा तो रूट बन जाता है, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 का रूट कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस चाहिए तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 क्या हो गया खत्म 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर, या तो फिर यहाँ पे पाई के टर्म में आंसर बोला गया तो 2 इंटू 22/7, इसको तो हम लोग पाई बोलते हैं इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, और ये 22/7 को क्या बोलते हैं पाई, तो 14 पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पढ़िए क्या है पहले, क्वेश्चन पढ़ के फिर नेक्स्ट बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस सी और रेडियस आर, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू 37। तो आर कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो आर इंटू 2 पाई, 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो आर इंटू 244/7 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 37। तो आर इंटू दोनों कैल्शियम ले लिए 7, 44 माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 37। सॉल्व करते हैं इसको, आर इंटू तो 44 माइनस 37, तो 37 आ गया बाय 7 इज इक्वल टू 37/1। 37 खत्म, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7, 7 7 खत्म, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4, पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड सी का वैल्यू दिया हुआ है 242 मीटर दिया हुआ है।
तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा? सी से पहले हमको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 पाई आर इज इक्व टू 242 मीटर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्व टू 242। तो इधर से हम लोग ले लेते हैं आर इज इक्व टू 242 है तो उसको पहले लिखें, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों टर्म डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में 22 और 2, तो इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया। तो मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 20 ये कट जाएगा 1 और ये 1 टाइम्स में, ये नहीं, तो ये आ गया 77/2, ये नहीं रहेगा ना, तो ये यहाँ पे क्या था 2 था, ठीक है, तो ये आ गया। तो उसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 77/2, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, और वैल्यू निकालते हैं एरिया का वैल्यू क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 77/2 इंटू 77/2, 2 से ये 11 चला गया, ये से 11, तो अब हमको क्या है 121 है, 11 इंटू 11 121 इंटू 7 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको ऐसा, तो 7 से मल्टीप्लाई किया पहले, 7 7 2 14, 7 8 इंटू 11, जब इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसको 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक है वो समझिए। 7 है तो 7 लिखे लास्ट में, 7 4 11, 8 4 12 1 13, फिर 8 1 9, तो 9317 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो यानी किसी भी चीज़ को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, 48 इंटू 11 करना है, तो 8 है तो 8, फिर इसको ऐड किया, 8 4 12, फिर लास्ट है तो 5 5 2 8 है ना, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का हम एक ट्रिक बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग इसको हम ट्रिक से ही बताएंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है समझिए, इसका ट्रिक क्या समझिए, तो अगर कोई भी चीज़ डिक्रीज करता है या कोई भी चीज़ इंक्रीज करता है तो इसका ट्रिक क्या होता है, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज इन इंक्रीज या फिर परसेंटेज लिख दीजिए, एक सेकंड, परसेंटेज इन इंक्रीज है ना, परसेंटेज इन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज के लिए आप लोग प्लस साइन यूज करेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या, अगर दो क्वांटिटी है ए और बी, ए डिक्रीज कर रहा है, अगर ए इंक्रीज कर रहा है बी भी इंक्रीज कर रहा है, तो या फिर ए डिक्रीज कर रहा है बी भी डिक्रीज कर रहा है, या फिर ए इंक्रीज कर रहा है बी डिक्रीज कर रहा है, सब क्वांटिटी जितना भी अगर ये इंक्रीज करे डिक्रीज करे उससे कोई मैटर नहीं करता। इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, देन उसके फिर आगे बढ़ेंगे। तो डिक्रीज परसेंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे, इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस दोनों है ना, अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज लगाएगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज, इंक्रीज में प्लस करना है और माइनस ये माइनस में तो डिक्रीज में माइनस करना है, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। रट लेना है इसको अच्छी तरह से इस टाइप का। जैसे कि मान के चलो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में हम लोग 20% इंक्रीज कर दिए लेंथ, 40% डिक्रीज कर दिए विड्थ को, तो इसके एरिया में कितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो एरिया में डिक्रीज या इंक्रीज होने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, 20% इंक्रीज हुआ तो +20, 40% डिक्रीज हुआ तो -40, फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आप 40 इंटू 20/100 करना है, 0 0 खत्म, ये 0 खत्म, -20 ये -4 2 8, तो -28, मतलब क्या हुआ कि उसका जो एरिया होगा वो 28% डिक्रीज हो गया होगा। तो कैसे पता चलेगा ये, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो समझना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, तो जब दो क्वांटिटी है तो दोनों क्वांटिटी को रिप्लेस का ऐसे बनाते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हमको बनाना हो, ये तो एट फर्स्ट ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, बहुत बेस्ट फॉर्मूला है ये, कोई भी सवाल तुरंत बन जाता है। देखते हैं कि वो क्वांटिटी कितना बार रिपीट हुआ है वो समझना है सबसे पहला बात, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर हमको यहाँ पे क्या बोले एरिया के बारे में, तो एट फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग एरिया लिखते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर बराबर क्या होता है d/2, तो पाई d/2 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा पाई d²/4, तो डी कितना बार रिपीट हुआ है यहाँ 2 बार, तो बस डिक्रीज अगर यहाँ पे बोला गया इंक्रीज 40% है तो डी को ही हम लोग लेके चलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो अगर हमको यहाँ पे 40% इंक्रीज हुआ तो 40%, फिर दूसरा भी डी है, क्वांटिटी डी ही रिपीट हुआ है, तो +40%, फिर प्लस 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 होता है तो प्लस
40 इंटू 40/100, 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, 40 40 80 प्लस 16 बराबर कितना 96%। तो उसका एरिया कितना से इंक्रीज कर जाएगा 96% से इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फॉर्मूला रट लेना इसको अच्छे तरह से। अभी हम और क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर में, देख लीजिएगा कैसे होता है। ठीक है, देखो चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर, है ना। 6 में देखिए, रेडियस डिक्रीज हुआ था, ऑब्वियस है एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आर कितने बार आया 2 बार, मतलब दोनों क्या वैल्यू 30 30 लेना होगा। तो फॉर्मूला क्या था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100। तो रेडियस 2 बार आया तो मतलब 30% डिक्रीज हुआ, तो -30 फिर -30 फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ का प्लस और माइनस साइन इस पर डिपेंड करेगा, ये दोनों के ऊपर। ठीक है, 30 इंटू 30/100, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म, तो -60 + 9 सॉल्व करेंगे -51%। मतलब क्या होगा, अगर हम लोग रेडियस को 30% डिक्रीज करेंगे तो उसका एरिया 51% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। 51 कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन और एक हम करवा देते हैं ना। चलिए, जैसे कि मान के चलिए कोई यहाँ पे रेक्टेंगल था, है ना। तो इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 10% and width of rectangle decreased by 10%, then find इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया, है ना। इंक्रीज और कितना परसेंट एरिया में डिक्रीज हुआ या कितना परसेंट एरिया में इंक्रीज हुआ, ये निकालना है। तो डायरेक्ट अगर इंक्रीज बोला गया तो +10, डिक्रीज बोला गया तो -10। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये +10% फिर -10%, प्लस माइनस माइनस होता है 10 इंटू 10/100%। +10 -10 खत्म, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म, तो -1% का डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग रेक्टेंगल का लेंथ 10% बढ़ाते हैं, 10% विड्थ घटाते हैं, तो 1% डिक्रीज हो जाता है इसका एरिया। ठीक, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, चलिए, इस टाइप का ये ट्रिक जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फिर आपको मेंसुरेशन चैप्टर जब हम करवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करेगा ये सब। अब आगे दिया, एरिया ऑफ अ सर्कल इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। तो देयर पैरामीटर, दोनों की पैरामीटर का रेशियो क्या होगा, है ना। तो जब दोनों का सेम है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दोनों के पैरामीटर का रेशियो क्या होगा। पैरामीटर क्या होता है पहले वो दिमाग लगाते हैं, है ना। तो एट फर्स्ट इधर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो पाई है तो पाई आर स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट के अंदर, है ना। ए बराबर ये आ गया, तो पाई का रूट तो रूट अंडर पाई, आर का रूट आ गया। तो यहाँ पे सर्कल का कहाँ गया, ठीक है, पहले सर्कल का पैरामीटर बोले तो सर्कमफेरेंस से बोला गया, सर्कल का पैरामीटर, उसके फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर बाय, तो ये स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू ए, तो 2 पाई आर है तो 2 पाई आर आने दिए बाय 4 इंटू ए का वैल्यू कितना नल रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना ला है रूट पाई इंटू आर, आर आर क्या हो गया खत्म, ये 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया यहाँ पे पाई बाय 2 रूट पाई, ये आ गया। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको रूट पाई से रैशनलाइज कर देंगे, रूट पाई इधर भी रूट पाई, तो क्या आ गया पाई रूट पाई बाय 2 इंटू रूट पाई इंटू पाई, तो पाई हो गया, पाई पाई खत्म, कितना आ गया रूट पाई बाय 2। तो कहीं है ये ऑप्शन रूट पाई बाय 2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है वो समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन। देखिए एक सर्कल है दूसरा सर्कल है, ये दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है
एक बड़े वाले सर्कल के इक्वल है। पहले वाले सर्कल का सरकमफेरेंस मान लिया पाई r1 2 पाई r1, दूसरे का 2 पाई r2, जो नेट सर्कल है इसका सरकमफेरेंस मान लिया 2 पाई r, तो 2 पाई कॉमन आ गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई ये 2 पाई खत्म, r1 का वैल्यू 36 सेंटीमीटर, r2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। तो नया रेडियस का सर्कल कितना आ गया, नया रेडियस मतलब नया सर्कल का रेडियस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू, सेम क्वेश्चन है, तो एरिया 1 है एरिया 2 है, दो सर्कल का रेडियस, ये देखो दो सर्कल का रेडियस जो है, दो सर्कल के एरिया दोनों को अगर ऐड करते हैं तो एक बड़ा वाला सर्कल बनता है। तो इसका रेडियस मान लिए r1, इसका रेडियस मान लिए r2, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस मान लिए कैपिटल R, तो ये बड़ा वाला एरिया बना रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई पाई खत्म, r1 का वैल्यू अगर हम r1 का वैल्यू लिखेंगे तो 24 का होल स्क्वायर प्लस r2 का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो 576 प्लस 49 ये रूट में आ जाएगा r, तो 625 इसका रूट आ जाता है 25 इज इक्वल टू r, है ना। तो रेडियस कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 9 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, 9 का कितना आया था 20, अच्छा डायमीटर है, डायमीटर कितना होगा, तो रेडियस निकाले थे हम लोग r बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 25 तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 है इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देन द देयर एरियाज क्या होगा, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ तो 4, अच्छा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, इसको ले सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का वैल्यू 4 है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू 2 पाई r, ये हो गया। तो इसमें कोई भी किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई r बाय 4, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया ये पाई r बाय 2, ये आपका आ गया साइड, स्क्वायर का साइड। अब क्या बोला क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि देयर एरिया का क्या होगा, तो पहले स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय ये पाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो पाई का वैल्यू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये 4 आ गया पाई आर स्क्वायर खत्म, एक पाई और ये पाई खत्म, तो पाई बाय 4, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। 10 के बाद चलते हैं हम लोग 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बार बार आ जाता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। 11 पे चलने से पहले देख लेते हैं क्या क्या है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग किए हुए, इसका आंसर तो डी नंबर होगा, वैसे हम करके दिखा देते हैं। पाई r1 स्क्वायर, दो सर्कल है, दोनों सर्कल के एरिया का जो सम है वो एक बड़ा सर्कल के एरिया के बराबर है, तो पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल को बोल दिए पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन किए तो r1 प्लस r2 ये स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर बराबर पाई r2 का स्क्वायर, पाई पाई क्या हो गया खत्म, तो ये रिलेशन आ रहा है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम r का स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर अब आ गए 12 पे। 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से क्या
12 इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा रफ एंड टफ तो है नहीं, नॉर्मल ही है ना। तो दो सर्कल के सरकमफेरेंस का सम एक बड़े सर्कल के बराबर है। तो पहला सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr1, अच्छा इसमें दिया हुआ है कैपिटल R 2πr1। दूसरा सर्कल का 2πr2 इज इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल 2πr, ठीक है 2π कॉमन किए क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2π क्या हो गया खत्म, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये वाला क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा सा माइंड लगता है बट कोई गल नहीं, हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 में कि एरिया ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर बोथ आर इक्वल। तो क्या क्या होगा इसके बारे में बोला जा रहा है। तो एट फर्स्ट करते क्या, पहले सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू इसका पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है 4 × a, इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, πr इज इक्वल टू 2a। तो एक काम करते हैं, रेडियस और सर्कमफेरेंस को एक जगह लेते हैं, रेडियस हो गया इधर और ये इधर, मतलब रेडियस और साइड को, रेडियस ये साइड वाला इधर आ गया, इधर 2 बचा बाय पाई 2/π। अगर हम इस इधर बोला जाए कि माने चलिए एरिया निकालने का बात आता है, तो दोनों साइड अगर हमको एरिया निकालना है इसका, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सर्कल का एरिया कब निकलेगा हमको, जब इसमें पाई से गुना करेंगे, ऊपर नीचे अगर हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर दोनों साइड पहले स्क्वायर करके देख लो, r² / a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/π², ये ना आएगा। तो a² किसका एरिया होता है, a² है स्क्वायर ऑफ, मतलब a² का जो वैल्यू है वो किसका होता है, तो a को लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा π² r² इज इक्वल टू 4a² है ना। तो इसका फॉर्म पाई को बाहर निकालिए, ये आ गया πr² और 4 × a²। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ सर्कल है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे ये क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे पाई है, पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल, फिर 4 × एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक ध्यान से देखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल यहीं पे रह गया बाय एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 4/π। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अच्छा 4/π को अगर सॉल्व करेंगे, तो एक सेकंड देखिए, 4/π को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/π क्या आ रहा है, समझना इसको अच्छी तरह से, है ना। तो 4/π क्या आ जाएगा 4/3.14 लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ गया 00। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा, देखो इसका वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे सर्कल का एरिया था बाय स्क्वायर का एरिया था, बराबर क्या होगा, ये टोटल का वैल्यू ओवरऑल जो होगा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कब हो सकता है, जब सर्कल का एरिया बड़ा हो स्क्वायर का एरिया छोटा हो, है ना। अगर ये बड़ा रहेगा तब और ये वाला छोटा है, तभी तो दो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगा। तो इसमें सर्कल का एरिया बड़ा दिख रहा है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखना, दिमाग लगाना, बन जाएगा ये भी, कोई ज़्यादा रफ एंड टफ तो है नहीं, बस 1 का खेल है ना। 1 कब बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो वो डिपेंड करते हैं, सर्कल का एरिया बड़ा होगा तो ही 1 बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 पे रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हुआ, तो देखो भाई ये कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर क्या हो 1 हो, ये एक सर्कल हो गया, तो इसका बड़ा वाला रेडियस मान लिए कैपिटल आर, छोटा वाला रेडियस मान लिए स्मॉल आर। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा बोलो, एरिया ऑफ रिंग इसका फॉर्मूला क्या होता है πr² माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 × r², तो r² जो कैपिटल है 19 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 22/7 × 19 का होल स्क्वायर 361 माइनस 16 का होल स्क्वायर 256। अगर दोनों को माइनस कर दे 22/7 और दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये
जीरो आ जाता है, ये 105 आ जाएगा। तो ये 15 7 जा 15 आ गया, और दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 30 का 0, तो कितना आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखते हैं तो 15 में क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल इतना दिया हुआ। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो एक सर्कल हो गया और इसी के अंदर दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक R1 हो जाएगा, इधर से लेके इधर तक R2। तो जो बड़ा वाला सर्कल है बाहर वाला, उसका एरिया दिया हुआ है पाई R1 स्क्वायर, और गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ 1386 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर। तो 1386 इंटू 7/22 है ना, 22 इज इक्वल टू क्या हो गया R1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, तो 12 6 132 और 22 6 132 और 23 6 33 23 और 22 3 66 है ना। तो इसको क्या लिखोगे 7 इंटू 9 इंटू 7, R1 स्क्वायर है, रूट में आ जाएगा, ये R1 हो गया। तो 2 7 है तो एक 7 बाहर, इंटू 9 का रूट कितना होता है 3 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल विड्थ है वो 21 सेंटीमीटर आया। उसके बाद फिर इसी में है दूसरा पार्ट, स्मॉलर जो सर्कल है ना, स्मॉलर सर्कल का एरिया दिया हुआ है पाई R2 स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ 962.5 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अगर आगे, तो 9625/10 आ जाएगा इंटू 7/22। तो इसको कैंसिल आउट किए तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये 5 2 जा 10, और ये 2 टाइम्स में, और ये 175 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये R2 का स्क्वायर, तो 175 को क्या लिखेंगे 25 इंटू 7 इंटू 7/2 2 जा 4 बराबर R2 स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट ये R2। तो 2 7 है तो एक 7 इंटू 25 का रूट 5/2 का रूट, ये तो R2 का वैल्यू आ गया। फिर तो यहाँ विड्थ बोला गया है ना, समझिए यहाँ पे विड्थ बोला कि सर्कुलर रिंग का विड्थ क्या होगा। ये एक सर्कल था, ये वाला दूसरा सर्कल था, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग विड्थ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक R1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 हो गया। तो अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दे तो ये विड्थ निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे विड्थ ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो R1 कितना आया हुआ था, R1 आया हुआ था हम लोग का 21 सेंटीमीटर, 21 माइनस 35/2 सॉल्व करते 21 माइनस 35/2 17.5 है, तो ये आ जाएगा 0.5 और ये 3.5 इसका विड्थ हो जाएगा है ना। तो 3.5 कहीं है आंसर में, 3.5 हाँ है, ठीक है। तो 3.5 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है C1/C2, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2πr1 बाय C2 का वैल्यू 2πr2 इज इक्वल टू 3/4, 2 खत्म। तो R1/R2 का रेशियो कितना 3/4। तो इसके एरिया का रेशियो क्या हुआ, तो A1/A2 निकालना है हमको। तो A1 का वैल्यू क्या हो जाता है πr1 स्क्वायर बाय πr2 स्क्वायर, पाई क्या हो गया खत्म। तो R1/R2 का होल स्क्वायर, इसमें एक्स मत मानोगे फंस जाओगे अच्छे से। तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9/16। तो 9:16 ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में दिया एरिया का स्क्वायर A1/A2, एरिया का रेशियो दिया हुआ है 9:4। तो एरिया कितना होता है πr1 स्क्वायर बाय πr2 स्क्वायर, 2 अलग अलग सर्कल इसलिए R1 R2 लेट कर लिया 9/4, पाई क्या हो गया खत्म। तो R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा 3/2
है ना। स्क्वायर इधर आएगा, रूट बनेगा, 9/4 का रूट होता है 3/2। और यहाँ पे अगर हमको 2πr1 सर्कमफेरेंस का स्क्वायर, 2πr2 दूसरा सर्कल का, तो 2π तो खत्म ही हो रहा है, तो r1/r2 कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 3/2, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है तो द रेडियस ऑफ अ व्हील का रेडियस दिया हुआ है, तो r बराबर कितना है यहाँ पे 0.25 मीटर। ठीक है, तो अब ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये बात याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये रट लेना अच्छी तरह से। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना, पाई का वैल्यू आप यहाँ पे देखो इवन नंबर में, तो इवन नंबर में अगर दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू आपको कितना मानना ठीक रहेगा, तो 3.14 लेके हम लोग बना सकते हैं, है ना। बट अगर मान के चलो इवन नंबर में दिया हुआ नहीं है, समझे बात को, मतलब कुछ गिवन में डाटा ही नहीं है, तो आप 22/7 भी ले सकते हो ना, 22/7 भी लेंगे। ये 0.25, 0.25 को हट गया तो ये 00 आ गया 24, और ये 2 2 ज़ा 4 और 2 ये 11 ख़त्म, कितना आ गया 11/7 मीटर। ठीक है, तो अब बोला गया क्या कि मतलब क्या हुआ 11/7 मीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना रिवोल्यूशन लगाना पड़ता है 1। ठीक है, तो ऐसा कितना है 11 किलोमीटर है, तो मतलब 11,000 मीटर हो गया है ना। तो इसको सॉल्व कर दे, देखिए लो, चलिए ध्यान से देखना इसमें क्वेश्चन क्या बोला, तो टू ट्रैवल ऐसे लिखते हैं ना, टू ट्रैवल 11/7 मीटर व्हील टेक 1 रेवोल्यूशन, है ना। इसीलिए टू ट्रैवल 1 मीटर में कितना होगा, तो 1 रेवोल्यूशन को ऊपर लिखते हैं और इधर वाले को 11/7। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा दें, इनटू मतलब इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखिए वेट, 11/7 को 7/11 लिख सकते हैं। फिर बोला गया इन 1000 मीटर में कितना रेवोल्यूशन लेगा, तो 7/11 इंटू 11,000 मीटर रिवोल्यूशन होगा, तो 11,000 1000 में ख़त्म और ये 1 बार में 7 इंटू 7,000 रिवोल्यूशन वो चक्का लगाएगा, है ना, वो व्हील लगाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 18। सो से देख लीजिए आप 18 में क्या कि रेडियस दिया हुआ था, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा 11/7 आया। 11/7 मीटर ट्रेवल करने में 1 रिवोल्यूशन लगाता है, तो 1 मीटर ट्रेवल करने में 7/11 और 11,000 मीटर ट्रेवल करने में 7/11 इंटू 1000, तो 7,000 रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे अच्छी तरह से और भी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है अभी 19, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को क्या लिखते हैं हम लोग डी बराबर है 40 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा d/2, तो 40/2, तो कैंसिल आउट किया 20 सेंटीमीटर आ गया ये। ठीक है, हाउ मैनी रिवोल्यूशन 2, वही सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बोला, तो सर्कमफेरेंस जो होगा वो एक रिवोल्यूशन के बराबर, तो डायरेक्ट इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं, तो 2πr, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, अच्छा 20 सेंटीमीटर है तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड किया, 0 0 खत्म, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 44/35 मीटर। तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर बोला जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना दिया 176, है ना, मीटर बाय 44/35। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेट इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा अभी, तो
176 इंटू 35/44, ये 4 बार में ख़त्म हो गया। तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 32, 140। ठीक है, तो ये आपका 140 रिवोल्यूशन आ जाएगा 19 नंबर में, है ना। 19 का आंसर हो जाएगा 140 रिवोल्यूशन, 140 रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा लेंथी जाता है बट कोई गल नहीं, है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। 20 नंबर, तो 1000 रिवोल्यूशन है, व्हील कवर करता है इतना, तो डायमीटर व्हील का क्या होगा। तो एक रिवोल्यूशन में कितना कवर कर रहा है वो दिमाग लगा लेते हैं ना। तो 1000 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 88,000 का मतलब होगा 88 किलोमीटर का मतलब होगा 88,000 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए वो दिमाग लगाते हैं एक रिवोल्यूशन में कितना कवर करेगा डिस्टेंस। तो 88,000 बाय 1000, 3030 खत्म मीटर, मतलब एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका क्या है, सरकमफेरेंस है सर्कल का। तो सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है 88, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना 88, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, तो 22/44 2 बार में, तो ये आर बराबर 14 सेंटीमीटर। बट बोला हुआ डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर का वैल्यू है 14, तो 28 सेंटीमीटर, तो 28 ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर तो ये फॉर्मूला बेस्ड है ना। 21 नंबर फॉर्मूला बेस्ड है, दिमाग लगाइए क्या होगा फॉर्मूला में। चलिए देखिए 21 एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। θ/360 पायर स्क्वायर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू 2 पायर, θ/360 इंटू 2 पायर, ये वाला हो जाएगा, ये तो भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड इतना दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा, मतलब 360 डिग्री एंगल पे, है ना, 60 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। 60 मिनट ऑब्वियस है कि वो 360 एंगल घूम जाएगा, तो 60 मिनट में, यहाँ लॉजिक से बनाएंगे, 60 मिनट में सर जो क्लॉक होता है, क्लॉक का पूरा एरिया कवर होता है पायर स्क्वायर, समझे, मिनट हैंड के द्वारा। तो इसीलिए 1 मिनट में कितना होगा बताओ, तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 60 मिनट। इसलिए अगर बोलेगा 10 मिनट में कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 60 इंटू 10, ये 0 0 खत्म, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/6, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना थी, जो मिनट एंड का लेंथ है वही उसका आर होगा 21 इंटू 21, 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, तो 231 इसका सही आंसर है, 231 है ना। तो इसको बनाना कैसे है समझ लीजिए आप अच्छे से। चलिए समझे, तो बेसिक क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, है ना, तो आप बना सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। कोड ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, सबटेंड राइट एंगल सेंटर पे माइनर सेगमेंट, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, रट लो इस बात को, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। जितना अच्छा से रटोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 हो गया। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बाय 360 माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू आ गया ये, है ना। तो कितना आ गया 10 इंटू 10 इंटू 90, ये 4 टाइम्स में पॉइंट टूट गया, तो 314/400 माइनस 1/2। अब नेक्स्ट आगे अगर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या आ जाएगा, तो 100 इंटू 314 माइनस, दोनों कैल्शियम लिए तो ये 200 आ जाएगा यहाँ पे बाय 400, तो ये 00 खत्म, सॉल्व करेंगे तो 114/4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है वो दिमाग लगाइए, है ना। डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड कितना आ जाएगा इसका सम, क्या बोला था निकालने, माइनर सेगमेंट का एरिया, तो 4 को इससे डिवाइड करते 114, 4 3 जा 12, तो 12 तो होगा नहीं है ना।
तो 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, 2 पॉइंट लगा यहाँ पे, 4 5 जा 28.5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक बार फिर से इसको। एरिया ऑफ सेगमेंट था, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ये है, बस वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया आपका, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट 24 नंबर थे, 25 नंबर लास्ट ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो सब देखिए कैलकुलेटिव है हल्का, तो वीडियो का लेंथ लंबा होगा ही, ऑब्वियस है। कुछ जो डाउट है आप उसमें देख सकते हो आराम से वीडियो में आके। हम लोग टोटल चैप्टर कवर करेंगे RS अग्रवाल का, MCQ जितना भी है टोटल एक तरफ से कवर होगा, उसके फिर टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन करके आता है वो भी, और CBSE जो सैम्पल पेपर निकाली है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ R = 21 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एंगल है थीटा बराबर 60 डिग्री। फिर बोला गया कि सेंटर पे बना रहा है ये, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 बाय 360, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 दिया है, तो 7 3 जा 21, 6 टाइम्स में 6 3 2 जा 2 2 खत्म, तो 22 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ हो गया। तो नेक्स्ट है हम लोग का, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, लास्ट है ये, उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 26 है, 26 में देखिए रेडियस दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, है ना। थीटा कितना बना रहे 120 डिग्री, और √3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.73 लेना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का वैल्यू कितना होगा, सेगमेंट वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, R² पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये वैल्यू आ गया। तो आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14 ब्रैकेट में, पाई का वैल्यू तो 22/7 इंटू थीटा का वैल्यू 120 इंटू 360 माइनस 1/2 साइन 120। तो 120 का आपको वैल्यू याद रखना है, कितना होता है 120 का वैल्यू होता है, एक सेकेंड, 120 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो ये आ गया 14 इंटू 14, ये 3 टाइम्स में ख़त्म हो गया, तो 22/21 माइनस 1/2 √3/2। सॉल्व कीजिएगा इसको कम्प्लीटली, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू, दोनों कैल्शियम लेंगे 84 आएगा, तो ये 88 आ गया, माइनस तो 21 टाइम्स में तो 21√3। फिर आगे अगर इसको सॉल्व करते, इधर हम सॉल्व करते, ठीक है। तो 14 इंटू 14 इंटू ब्रैकेट में 88 माइनस 21 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 बाय 84, तो 14 6 ये हो गया, और 14 इंटू 88 माइनस, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 84 पॉइंट, है ना, 84 पॉइंट नहीं आएगा, तो अच्छा देखते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो कितना आ जाएगा 14 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 88 माइनस, अच्छा हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो इसको इधर ले चलते हैं। तो कितना है यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड 1.73, तो मल्टीप्लाई होके कितना आया 36.33 था, शायद ही था ना, 36.33 बाय 6, ठीक है। तो 14 इंटू, फिर माइनस करते तो कितना है यहाँ पे, सॉरी आप लोग को खुद करना होगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी में हैं इसीलिए हम कैलकुलेटर यूज़ करें, नहीं तो फिर कोई ज़रूरी ही नहीं था, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया 51.67, 51.67 बाय 6, तो 7 2 जा 14, अच्छा 7 2 जा नहीं होगा, 2 7 जा 14 और 2 3 जा इतना आ गया, तो 7 इंटू 51.67 बाय 3, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो
इसको सॉल्व कीजिए, हटाइए। तो 51.67 मल्टीप्लाइड 7 इक्वल्स टू आ रहा है तो 361.69, 361.69 बाई 3 सॉल्व करेंगे तो देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। हाँ, डिवाइड है 3 से तो कितना आ रहा है 120.556 है ना, अप्रोक्स ले लेते हैं 120.56 कहीं है ये आंसर में, देख लेते हैं एक बार। 120.56 ऑप्शन नंबर ए। स्टेप्स आपका चैप्टर 12 का आर एस अग्रवाल का एमसीक्यू सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी चैनल पे इसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए